नोएडा के मारवाह स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन के आखिरी सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। कार्यक्रम में कई देशों के एम्बेसडर और कला और संस्कृति से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा गिला है आप लोगों के साथ में। यहाँ की जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे रेडियो भी है, उनको पता ही नहीं बहुत सारी यहाँ फैसिलिटीज हैं जिनका उनको उपयोग करना चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज को टेस्ट करना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि आवाज का इस्तेमाल क्या करेंगे, उसकी सुर क्या होगी, ताल क्या होगी, बोलते वक्त कहाँ से शुरू करना है। जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, तो हर चीज का एक सा होता है। सा का मतलब है बिगिनिंग कहाँ से हो। ये बिगिनिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में आप जानो पहचानो। संदीप जी ने इतना बड़ा रेडियो स्टेशन जो कि इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट है? डू यू नो दैट? इसकी जो रेटिंग आई है बहुत अच्छी रेटिंग आई है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए। छोटे छोटे प्लेस करने चाहिए, रेडियो प्लेस, उसमें आपको पता लगता है कि आप कैसे बोल रहे हो। टीवी के अलावा एक रेडियो भी है जो डिफाइन करता है कि आपकी आवाज की सुर ताल क्या है, क्योंकि ये जो उसके एक्टर के बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जर्नलिस्ट की, क्योंकि जर्नलिस्ट वो है जो इंटरव्यू लेगा या खबर यहाँ की वहाँ की खबर लेगा। उसका मतलब ये है कि उसको स्क्रिप्ट देन एंड देयर बनानी है, उसको वही सोचना है जो स्पर ऑफ द मोमेंट। उसका थोड़ा सा होमवर्क वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेडियो स्टेशन में जाके। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो मेरा कहने का मतलब है गिला भी है और याद भी करवा रहा हूँ। इवन मैंने सर ने भी कहा कि थैंक यू, आपने मुझे याद करवा दिया कि वी हैव गॉट रेडियो, और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को और सबको बोला कि जाइए, ये आपका है, गो मेक यूज ऑफ दैट। सर, जो रेडियो मतलब रेडियो फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो एंटरटेनमेंट फील्ड या टेलीविजन को हटाकर रेडियो की तरफ भी बढ़ना, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है आपने देख पा रहे हैं थोड़ी कम हो रही है। देखिए मैम, बेसिकली आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम रेडियो। जालंधर रेडियो स्टेशन का मैं अप्रूव आर्टिस्ट था। मुझे याद है वे बैक सो मेनी इयर्स बैक 139 लोग थे जिसमें से आई गॉट सेलेक्टेड एज ए रेडियो वॉइस। उस जमाने में हमको 35 रुपीज मिलते थे, 35 रुपए मिलते थे एक प्ले के, लेकिन वो जो 35 रुपीज थे वो तो शाम को खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हमको मिला इट वाज मार्वलस। तो मेरे ख्याल से आज के स्टूडेंट को रेडियो स्टेशन में जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी आवाज, वहाँ लोग हैं, वहाँ पे आपके पास एक यही की पहले स्टूडेंट थी, वो गीत वॉज स्टूडेंट टू दिस, नाउ शी हैज बिकम ए टीचर एंड शी इज ए गुड टीचर। आप यकीन मानोगे, मैंने आज अपने 2 गाने रेडियो स्टेशन के लिए दिए और मैंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है और वो कहते हैं कि 2 गाने हम लगातार चलाएंगे। उसका म्यूजिक दिया हमने, गाया है, लिखा है, तो दोनों गाने जो है यहाँ पे दे दिए कि आप बजाइए इसको। तो मेरा मतलब है यहाँ के जो संगीत का लोग हैं, लड़कियां हैं। Okay, I will take a quick minute to introduce myself. My name is Deepika Gupta. I'm a content creator. My Instagram account is Deepika Study Tales. So I create content around fashion and primarily lifestyle content. So if I have to further add what I particularly do, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I work with a consulting firm. It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marwa student invited me here. It was the first time here, but the energy was excellent, and I wish a good luck to all the students over here. और आपका जो OTT को लेकर डिस्कशन हुआ उसके बारे में शेयर करें। For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular: whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it.
I'm little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There would be failures. You would fail a lot of number of times. There would be people who will pull you down. There would be people who will laugh at you and say you're not good at it. It's okay. It's a journey. You are not, nobody's born successful. It doesn't come overnight. It will come over the period of time as you continue to work. In particular, if we talk about the OTT, now it's a new platform. It's been going on for quite some time, and it has opened a lot of opportunities for people around different age groups. Now, somebody who's at the age of 35 also can think of being a model, which was not possible earlier. Even we can take certain other examples like Jitendra Kumar. He's in very well Panchayat fame, if you guys remember the name. He's not even taken any professional training, but he's doing pretty well there. He's a very known face now because he worked hard, he had the skill set, and OTT gave him the platform. Also with OTT, this reach to a global and other audience as well. And they want to see more real faces, more closer how people can relate to it. So it opens a lot more opportunities for people across all age groups. You just have to work hard and believe in yourself, and sky's the limit. I would like to say. Thank you. हर बार यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलके, संदीप जी से मिलके इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो ये सब चीज़ें, और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट. बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल. टैलेंट डिस्कशन हुआ, ओटीटी को लेकर चर्चा होगी, इस बारे में क्या? देखिए, ओटीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, ओटीटी के ऊपर. सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल. इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इतनी अच्छी गाइड आप लोगों के पास संदीप जी आपको गाइड करने के लिए. यूथ के जो क्या कहना चाहेंगे जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपना बेस्ट कीजिए और यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो शायद कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है. मारवा स्टूडियो में आपने विजिट किया, कुछ खास ऐसा चेंज करना चाहिए? मारवा स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको बहुत एक एक चीज़ बहुत आराम से, बहुत बारीकी से बताई जाती है. वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कहीं और बहुत मिसिंग होती है.